दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों के अगर खबरों को देखा जाए तो आप लोग अलग अलग खबरों में सुन रहे होंगे कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर इनडायरेक्टली भारत के सामने रखा जा रहा है। तो वहीं पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रशिया दौरे के बाद ये भी दावा किया जा रहा है कि रशिया के द्वारा भी भारत के सामने सुखोई Su-57 और सुखोई Su-75 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा जा रहा है। और दोस्तों इसी दरमियान मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनी मतलब अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के निर्माता कंपनी के चीफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात किए हैं। और दोस्तों इस खबर के बाद अब कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये भी चर्चा किया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा भारत के सामने F-22 और F-35 एयरक्राफ्टों के फ्यूजन का ऑफर रखा जा रहा है। और बेसिकली ये ऑफर लॉकहीड मार्टिन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत के सामने कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि ये जो F-22 और F-35 एयरक्राफ्टों का फ्यूजन है इसका मतलब क्या है और क्या लॉकहीड मार्टिन इनडायरेक्टली भारत के सामने अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रख रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन कंपनी के सीईओ जिम टैकलेट के द्वारा 18 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात किया गया और इस मुलाकात का असल मकसद था लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ कई तरीके के हथियारों का ऑफर भारत के सामने रखना और वो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। और दोस्तों इन ऑफरों में जहाँ पे लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा तैयार किया हुआ सुकोस्की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का जिक्र हो रहा है तो वहीं पे एंटी आर्मर्ड वेपन मतलब शोल्डर फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन का भी जिक्र हो रहा है। पर इन सभी चीजों से हटके आकर्षण का जो केंद्र बना हुआ है वो है F-22 और F-35 एयरक्राफ्टों का फ्यूजन मतलब F-21 एयरक्राफ्ट। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को F-22 और F-35 का फ्यूजन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के मुताबिक F-21 एयरक्राफ्ट F-22 और F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी से लैस होगा और कंपनी इन एयरक्राफ्टों को भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत खाली तैयार करने के लिए ही राजी नहीं है बल्कि कंपनी अपने ऑफर के तहत भारत के लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को भी एनहांस करने को लेकर प्रस्ताव रख रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स अपने 31 स्क्वाड्रन के संख्या को बढ़ा के 42 स्क्वाड्रन करने के लिए कई तरीके के अलग अलग इनिशिएटिवों के तहत आगे बढ़ रहा है जिनमें स्वदेशी एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2, AMCA जैसे एयरक्राफ्ट तो है ही, साथ में विदेशों से भी 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक टेंडर जारी किया गया है। और फिलहाल इस टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों के दावेदारी को सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है जबकि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा भी इस टेंडर में अपने F-21 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है। और कंपनी का ये भी दावा है कि F-21 एयरक्राफ्ट केवल मात्र भारत में ही तैयार नहीं किया जाएगा बल्कि ये भारत के लिए ही तैयार किया जाएगा। और इवन ये भी दावा किया जा रहा है कि F-21 एयरक्राफ्ट पुराने F-16 एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि संपूर्ण एक नया एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को एनहांस भी करेगा। अब दोस्तों लॉकहीड मार्टिन कंपनी को ये पता है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के टेंडर को जीतना है तो केवल मात्र एयरक्राफ्टों के ऑफर करने से ही नहीं होगा बल्कि राफेल एयरक्राफ्टों को हराना होगा जो कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदा जा चुका है। और फिलहाल एक्सपोर्ट मार्केट में राफेल एयरक्राफ्टों का जो दबदबा है वो पिछले कुछ सालों के अंदर कई गुना बढ़ा है और इसी वजह से अब F-21 एयरक्राफ्टों को F-35 और F-22 एयरक्राफ्टों के साथ जोड़ के दिखाया जा रहा है। बेसिकली लॉकहीड मार्टिन कंपनी का कहना है कि उनके द्वारा डेवलप किया हुआ F-21 एयरक्राफ्ट असल में F-35 और F-22 जैसे 5th जनरेशन के ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंटों से लैस होगा जो कि खाली इन एयरक्राफ्टों को F-16 एयरक्राफ्टों से ही बेहतरीन नहीं बनाएगा बल्कि ये भारत के सामने टेंडर में ऑफर किया गया किसी भी एयरक्राफ्टों के मुकाबले में आगे रहेगा। अब दोस्तों लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से अपने F-21 एयरक्राफ्टों के लिए फॉर इंडिया फ्रॉम इंडिया स्लोगन भी रखा गया है जिसका सिंपल मतलब यह है कि इन एयरक्राफ्टों को भारत में ही भारत के लिए ही बनाया जाएगा। इवन दोस्तों इसे मेटेरियलाइज करने के लिए लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से ऑलरेडी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक MOU के ऊपर भी हस्ताक्षर किया गया है जो बेसिकली एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के लिए एक इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए है। इवन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद PMO की तरफ से भी ये बताया गया है कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी इंडो US एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का जो ऑफर कर रहा है वो असल में एक वेलकमिंग ऑफर है और ये मेक इन इंडिया विजन को और मजबूत करेगा। और दोस्तों इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन कंपनी भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी तैयार करना चाहता है ताकि ये इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ एक्सपोर्ट के रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सके। इवन ऑलरेडी लॉकहीड मार्टिन कंपनी का टाटा ग्रुप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर है जिसे कि टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड कहा जाता है जहाँ पे की लॉकहीड मार्टिन कंपनी के कई तरीके के एयरक्राफ्टों के अलग अलग पार्ट्स बन रहा है और इवन यहाँ से F-16 एयरक्राफ्टों के भी पार्ट्स को निर्माण किया जाता है। अब दोस्तों F-21 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसका डिजाइन F-16 एयरक्राफ्टों के
जैसे ही सिमिलर है, पर कंपनी का दावा यह है कि इन एयरक्राफ्टों में F-22 और F-35 एयरक्राफ्टों का डीएनए रहेगा। हालांकि इन दावों के बावजूद भी F-21 एयरक्राफ्टों के करीब 50% तक जो सप्लाई चेन है वो F-16 एयरक्राफ्टों का ही होगा। हालांकि बाकी सप्लाई चेन बताया जा रहा है कि F-35 और F-22 एयरक्राफ्टों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। हालांकि इसके अलावा कंपनी का यह भी दावा है कि F-21 एयरक्राफ्ट F-22 एयरक्राफ्टों से केवल मात्र एयरफ्रेम, वेपन कैपेबिलिटी, इंजन मैट्रिक्स और इंजन ऑपरेशंस के मामले में ही अलग होगा। और इसके अलावा कंपनी का यह भी बड़ा दावा है कि F-21 F-16 एयरक्राफ्टों के असल में सबसे एडवांस वेरिएंट होगा, जिसमें कि F-22 और F-35 एयरक्राफ्टों के क्षमता भी होगा। लेकिन दोस्तों ये सुनने में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन जिन डिफरेंसेस का बात किया गया है असल में उसे अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्टों के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो यही होता है। ऊपर से दोस्तों F-22 एयरक्राफ्ट एक ट्रू 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि स्टेल्थ होने के साथ साथ कई तरीके के एडवांस फीचर रखता है और इस तरीके का फीचर F-21 एयरक्राफ्टों में नहीं होगा। और इवन अगर इसका एयरफ्रेम F-16 जैसा है तो नो डाउट कभी भी F-21 एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी इन एयरक्राफ्टों में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों इतने बड़े बड़े ऑफरों के बावजूद भी अगर देखा जाए तो F-21 एयरक्राफ्टों के सामने दो ऐसे बड़े इशू है जो कि इन एयरक्राफ्टों को ना खरीदने के लिए काफी है। और दोस्तों इन इश्यूज में सबसे पहला इशू है इन एयरक्राफ्टों का सिंगल इंजन होना। फिलहाल भारत के द्वारा भी मीडियम वेट क्लास के सिंगल इंजन के F-21 एयरक्राफ्टों के ही बराबर के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि है तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट। और अगर F-21 एयरक्राफ्ट खरीदना ही है तो क्यों ना भारत की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को अतिरिक्त मात्रा में खरीदा जाए। जबकि दूसरा सबसे बड़ा कारण है F-16 एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल करना। अब दोस्तों पाकिस्तान ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है और एयरफ्रेम भी सिमिलर होने के कारण एक तरीके से पाकिस्तान के पास इन एयरक्राफ्टों को लेकर काफी हद तक नॉलेज है, जिससे कि लड़ाई जैसे सिचुएशन में पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। हालांकि पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट काफी पुराने हैं और F-21 एयरक्राफ्ट इससे काफी अधिक अपग्रेडेड होगा, लेकिन फिर भी एयरक्राफ्टों में काफी समानताएं है और एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस में भी काफी समानताएं होगा। और दोस्तों संभावित इन्हीं आशंकाओं को दूर करने के लिए ही लॉकहीड मार्टिन की तरफ से हमेशा ही अपने F-21 एयरक्राफ्टों को F-22 और F-35 एयरक्राफ्टों के साथ जोड़ के दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि भारत को यह ना लगे कि F-21 एयरक्राफ्ट मतलब F-16 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इवन लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में जो रैडरों का उपयोग किया जाएगा वो असल में F-35 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रैडरों के ही एक वर्जन होगा। दूसरी तरफ दोस्तों एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान भी लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत लाया गया था, जिससे कि यही अंदाजा लग रहा है कि अगर जरूरत पड़ा तो लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा भारत के सामने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का भी ऑफर रखा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि F-35 एयरक्राफ्टों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए लॉकहीड मार्टिन कंपनी कभी भी मानेगा। जबकि F-22 एयरक्राफ्टों का बात तो भूल ही जाइए, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को साल 2011 से ही बंद कर दिया गया और अब अमेरिका तो इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए अपने NGAD मतलब 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट कर रहा है। और अमेरिका के F-22 एयरक्राफ्ट इतने सीक्रेट टेक्नोलॉजी है कि अमेरिका कभी भी अपने क्लोज तरीन एलाई तक को इन एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी नहीं देने वाला। बाकी रहा F-35 एयरक्राफ्ट, तो दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को भारत के सामने ऑफर के तहत रखे जाने का संभावना काफी अधिक है और ये संभावना काफी हद तक रशिया के ऑफर के साथ भी लिंक कर रहा है। क्योंकि दोस्तों जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का रशिया दौरा हुआ है तब से अलग अलग मीडिया हाउसेज में दावा किया जा रहा है कि रशिया के द्वारा भारत के सामने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ साथ सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों का भी ऑफर रखा गया है। हालांकि ऑफिशियली इसके बारे में इस तरीके से कोई जानकारी नहीं आया है, लेकिन एक समय तक सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के ज्वाइंट डेवलपमेंट में भारत जुड़े रहने के कारण शायद इन एयरक्राफ्टों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर रशिया को उस तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। जबकि सुखोई Su-75 एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ही बनाया जा रहा है और रशिया इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन पार्टनर का तलाश कर रहा है। ऐसे में इन एयरक्राफ्टों के भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लेकर शायद रशिया को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे में अगर रशिया को भारत के एक्सपोर्ट मार्केट से दूर रखना है तो अमेरिका को नो डाउट अपने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का ही ऑफर करना पड़ेगा और शायद लॉकहीड मार्टिन कंपनी को इतना आगे ना बढ़ना पड़े और इसी वजह से ही शायद F-21 एयरक्राफ्टों को लेकर इस तरीके से ऑफर रखने के साथ साथ इन एयरक्राफ्टों को F-22 और F-35 एयरक्राफ्टों के साथ जोड़ के दिखाया जा रहा है, ताकि एक तरीके से F-21 एयरक्राफ्टों के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। पर दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि मीडिया के थ्रू माहौल बनाने से लॉकहीड मार्टिन कंपनी को किसी भी तरीके से फायदा होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स उन्हीं एयरक्राफ्टों को खरीदेगा जो कि इंडियन एयरफोर्स के सामने बेहतरीन ऑफर के साथ रहेगा और इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को बेहतरीन ढंग से पूरा कर सकेगा। फिलहाल 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में राफेल को ही सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अन्य कंपनियों के द्वारा भी अपने एयरक्राफ्टों को लेकर जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है उससे अभी से ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत राफेल ही खरीदेगा। दोस्तों आप लोगों
लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत को राफेल छोड़ के अमेरिका के F-21 जैसे एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।